विद्यार्थियों, आज प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में आपको हमने हिंदी साहित्य के परिचय के बारे में बताया था, पाठ्यक्रम के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया था। आज आपको पाठ्यक्रम व्हाट्सएप पर प्रेषित किया जाएगा। हिंदी और साहित्य दो शब्द अलग अलग हैं। आपको हिंदी शब्द का परिचय आज आपको मैं कराऊंगा। साहित्य क्या है, व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, सब आएंगे। अभी तो हिंदी शब्द किसी भी आम जनमानस से पूछा जाए, सब हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, कोई इस पर विचार नहीं करता। लेकिन बहुत गहन और गंभीर चिंतन का विषय है ये, क्योंकि ये हिंदी शब्द का प्रयोग वाच्यार्थ की दृष्टि से, बोलचाल की दृष्टि से हिंद या भारत से संबंधित किसी भी व्यक्ति, वस्तु या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़, अन्य कुल की भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है। किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अब प्रचलित नहीं होता। वर्तमान में भारतीय साहित्य में यह शब्द भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, धारा 341 का अनुच्छेद 1 उसके अनुसार राष्ट्रभाषा नाम का द्योतक है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब के वो क्षेत्र जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश और राजभाषा के अर्थ में मुख्यतया तथा इसी भूमि भाग की बोलियों और उनसे संबंध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के अर्थ में यह सामान्यतः प्रयोग होती है। यह बात धीरेन्द्र वर्मा, जो कि भाषा पर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, इन्होंने इसमें लिखा है। देखिए, इस शब्द ने ऋग्वेद में जो सिंधु नदी का प्रयोग, सप्त सिंध का प्रयोग था, तब से इसकी कहानी जाती है। ईरानियों का जो ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उसमें भी हिंदू हप्त हिंदवा, सप्त सिंधवा को हप्त हिंदवा कहते थे। हप्त हिंदवो, इस तरह के प्रयोग उनके यहाँ आते हैं, क्योंकि वो महाप्राण ध्वनि उनके मुंह से नहीं निकलती थी। प्राचीन लिखित अभिलेखों में हिंद, हिंदुक और हिंदुश ये शब्द मिलते हैं। विद्यार्थियों, आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर बार बार आपको नहीं बोला जाएगा। लेकिन हिंदी शब्द का प्रयोग भी बाद में आया और कालांतर में हिंदी में का गायब होकर के हिंदी शब्द ही रह गया। इस प्रकार हिंदी शब्द का मूल रूप हिंद है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी को सिंधी का रूपांतर माना है, लेकिन ईरान में हिंदी शब्द का रूप निर्माण उस समय हो गया था जिस समय भारत में भारतीय आर्य भाषा का प्राकृत अपभ्रंश काल रहा होगा। विद्यार्थियों, ये ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया, अन्य देशों के साहित्य में प्रविष्ट हुए। अरब यात्री हिंद और सिंध को दो अलग अलग प्रदेश मानते हैं। कश्मीर का जो निचला हिस्सा है, सिंध नदी के किनारे तक को सिंध, और गुजरात से लेकर भीतरी हिस्से को हिंद कहते हैं। इस प्रकार से अनेक विचार हिंदी पर आए हैं और
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हिंदी शब्द नहीं मिलता है। हाँ, कुछ एक जैन महाराष्ट्री भाषा में एक हिंदू शब्द मिलता है। तो हरमन याकूबी ने इस पर काम किया है। अब बात आती है 13वीं शताब्दी की। यहाँ हिंदवी शब्द का प्रयोग देश भाषा के लिए किया गया है और आगे 13वीं-14वीं शताब्दी में हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम अमीर खुसरो ने दिया था। अमीर खुसरो अपने युग के फारसी भाषा के सबसे बड़े भारतीय कवि और कलाकार थे। वे अरबी के पूर्ण पंडित, देसी भाषा अर्थात हिंदी या हिंदवी के ज्ञाता थे। अपने देसी भाषा के ज्ञान के लिए स्वयं लिखते हैं। अनेक प्रकार से उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग उन्होंने खालिक वरी में किया है और 15वीं-16वीं शताब्दी में जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी देसी भाषा जिसे हिंदी कहा गया, इसके बारे में कहा है, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आई, जामे मारक प्रेम का सब सरायत आई। तो ये कह रहे कि तुर्की हो, अरबी हो, हिंदवी हो, जितनी भाषा हो जैसी भी हो, सभी में प्रेम का मार्ग निबद्ध है, तो वो सराहने योग्य है। जायसी की कविता की भाषा अवधी है, खुसरो की भाषा दहलवी है। इस प्रकार से ये हिंदी का प्राचीन रूप है। आगे चल के भारतीय परंपरा से संबंधित कवि संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं की तुलना में देसी भाषा के लिए केवल भाषा या भाखा का ही प्रयोग करते हैं। कबीर ने एक लाइन लिखी है, इस पर ध्यान गौर कीजिएगा। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नहीं। तुलसी कहते हैं का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांझ। इस प्रकार से अब्दुल रहीम खान खाना, वो भी हिंदी के कवि कहे गए हैं। रहीम यद्यपि ब्रज भाषा के कवि हैं, लेकिन भाखा, हिंदी, हिंदवी, इस सारे प्रयोग उनके यहाँ प्राप्त हैं। अब बात हम करते हैं कि मुगल काल में ही औरंगजेब के समय क्या प्रयोग इसका होता था। मध्यकाल में हम विचार कर रहे हैं कि जैसे आज हम हिंदी कह रहे हैं, तो वो हिंदी का इतिहास को एक समेटने का प्रयास मात्र है। विद्यार्थियों, बिखरी हुई चीज़ें हैं, कड़ियाँ हैं, जिन्हें जोड़ने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकाल में हुआ है। औरंगजेब के समय एक ठाकुर उत्तर देता है, ये प्राणनाथ और उनके शिष्य लालदास ने मिलकर एक पत्र औरंगजेब को अपनी भाषा में ही लिखा। लालदास एक संत थे अलवर के पास के। उसे ले जाने के लिए लाल दरवाजे के पास रहने वाले आशाजीत ठाकुर से कहा, किंतु औरंगजेब ने स्वभाव को जानकर ठाकुर उत्तर देता है, औरंगजेब के स्वभाव, सो पाती हिंदवी की क्यों कर सुने कान, शरीयत है जोरावर हे पौरा मुसलमान। मतलब कि भाई हिंदवी की कहानी को ही बादशाह क्यों सुनेगा। बनारसी दास 17वीं शताब्दी के कवि हैं, जैन कवि हैं। इन्होंने भी हिंदगी या हिंदवी की ओर संकेत किया है। दक्षिण में भी हिंदवी का प्रयोग काफ़ी हुआ है। नागरी लिपि और मुसलमान फारसी लिपि में लिखते रहे हैं।
हिंदू अधिकांश नागरी लिपि में लिखते रहे, मुसलमान फारसी लिपि में लिखते रहे। ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक मिर्जा खां 1676 ईस्वी।